हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस पे मैं इतने महीनों से सोच रहा था दैट आई मस्ट स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इन विच आई कैन डिस्कस डेली करंट अफेयर्स अलोंग विद थ्योरी। लेकिन यार, सिर्फ सोचने से, सिर्फ प्लानिंग बनाने से चीजें कभी भी है ना अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं अनटिल अनलेस वी टेक कॉन्क्रीट एक्शंस ऑन दोज थिंग्स। और इसी जद्दोजहद में मैंने कई बार डॉक्यूमेंट बनाए भी, इस पे काम भी किया और मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया, लेकिन चीज़ें कॉन्क्रीट हो नहीं रही थी। कई इश्यूज थे, डिस्कस करूंगा मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। और उन इश्यूज को क्या है डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट दिस यार, लेट्स स्टार्ट दिस। आई नो दैट आई एम गोइंग टू मेक सर्टेन मिस्टेक, चीज़ें होंगी और धीरे धीरे ये आइडिया इवोल्व होगा। तो विदाउट इवन थिंकिंग कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। आज सिर्फ मैं एक पहला लेक्चर बना रहा हूं। कल से फ्रॉम 4 दिसंबर 2025 से मॉर्निंग 10 AM हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम 1 से 2 एडिटोरियल लेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे उस करंट के इशू को, और वी आर गोइंग टू लिंक विद थ्योरी। दिस इज वी आर गोइंग टू डू एवरी सिंगल डे 10 बजे, सुबह 10 बजे 10 AM लाइव स्ट्रीमिंग होगा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। उसके बाद में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी हो जाएगा। यू कैन कम एंड यू कैन वॉच लेटर एज वेल। और जो लोग लाइव देखेंगे, मैं उस टाइम पे क्वेश्चन भी दूंगा आपको इसी के अंदर, एंड दैट क्वेश्चन यू कैन राइट। क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, मैं PYQ से आपके लिंकेज दिखाऊंगा कि देखो भाई ये पर्टिकुलर करंट अफेयर का जो टॉपिक है, इट इज समवेयर इज लिंक टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट सर्टेन कीवर्ड्स जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट माय डियर फ्रेंड्स, कि आपने पढ़ा एंड यू मेड अ सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। उसके बाद में यू फाइंड आउट सर्टेन कीवर्ड्स, अगर आप उसको यूज कर पाए प्रॉपर थ्योरी के साथ, यही तो करना है, कीवर्ड्स विद थ्योरी। राइट इट। एग्जाम्पल तो आपको मिल ही गया ना, कीवर्ड्स आपके पास में है। ओके, थ्योरी आपने देख ही लिया। यू इंटीग्रेट ऑल दोज थिंग्स एंड राइट योर आंसर। और जो उस क्वेश्चन को लिखेगा, जो पहले 5 बच्चे आंसर लिख के भेजेंगे मेरे पास पर्टिकुलर मेल के ऊपर, आई एम गोइंग टू इवेलुएट फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पहले 5 बच्चे, अगर मान लो ये आधे घंटे तक हम सेशन रखेंगे, तो 11 बजे तक अगर आपने आंसर भेजा मेरे पास में, आधे घंटे का टाइम इज मोर देन सफिशियंट टू राइट एंड सेंड दैट आंसर टू मी। आई एम गोइंग टू इवेलुएट योर आंसर, जो पहले 5 बच्चे भेजेंगे उसका। सो कीवर्ड्स यूज होने होंगे उसके अंदर। PYQ की लिंकेज दिखाऊंगा, थ्योरी वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इनटू दिस, एंड देन जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे उसके अंदर, या फिर कोई ऐसी क्रूशियल स्टेटमेंट्स होंगी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट एज वेल। और जो उसमें जो थीम डिस्कस हुई है, जो भी इशू डिस्कस हुआ है करंट अफेयर्स में, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट आल्सो। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया होगा। और देखते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। देखते हैं क्या हमारी गलतियां होंगी, कैसे कुछ हम इसको इवोल्व करेंगे। यार, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। एंड टुडे आई डिसाइडेड, भाई बहुत हो गया। आई आई रोट वन मैसेज आल्सो इन ग्रुप कि भाई हम स्टार्ट करेंगे PSIR नमस्कार करके ये सीरीज। और उसके बाद मैंने काम भी किया उसके ऊपर, बट इट वाज लाइक वेरी कम्बरसम थिंग। लेकिन यार, चैलेंज को एक्सेप्ट करने का जो मजा है ना, उससे बड़ा कुछ मजा है ही नहीं। तो लेट्स डू दिस। आज ये आर्टिकल आया हुआ है हिंदू के अंदर, ए टेम्पलेट फॉर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इन इंडियन ओशियन। ये आर्टिकल है हर्ष वी पंत, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के, और ये सयातन हल्दर जी हैं, इन्होंने लिखा है यह आर्टिकल। और इसका एसेंस बता देता हूँ क्या है। जो जिस बैकग्राउंड में लिखा गया है, दैट इज 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। सो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, उसी के कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है। मैं डिस्कस करूंगा इसके सारे डायमेंशन। अब यहाँ पे समझना क्या है, कौन कौन सी जगह पे इसको ये पर्टिकुलर चीज यूज हो सकती है। सो पहली चीज तो, जो हमारे पेपर 2 का पार्ट A है, उसमें जो सिक्योरिटी का डायमेंशन है, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। और इंडो पैसिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस आया भी है,
और ये इंडो पैसिफिक की डायमेंशन से इट लिंक्स सो मेनी टाइम्स, इट इज बीइंग मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अगर आप पढ़ोगे तो सिक्योरिटी के डायमेंशन में ये यूज होगा, देन इंडो पैसिफिक के कंटेक्स्ट में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। और अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट सम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस विच प्ले ह्यूज रोल इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ एक दो स्टेटमेंट ही आपको मेंशन करनी है if any kind of answers being asked, so वो कंटेंट हमारे पास में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भी ऐसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की ऐसी सबमिट हुई थी, और इट गोज बाय द नेम ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, एंड यू नो लाइक दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन प्लेड ए वंडरफुल रोल इन दैट कंटेक्स्ट। सो ये हमें पता होना चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ये ऐसे मैं इसका एसेंस बनाऊंगा। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ओके, सो इसमें है ना, मैंने PYQ लिख दिया है। द PYQ इज हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्डिंग टू आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक। ये 2019 में आया था क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी सपोज टू डिस्कस। ओके, थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं इसको, ताकि इसको यहाँ पे लाके वी कैन डिस्कस दिस। ओके, नाउ इसमें जो थ्योरी का डायमेंशन मैंने एक्सप्लोर किया है, दैट इज न्यू रियलिस्ट अप्रोच टू नेशनल सिक्योरिटी, और लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो कि न्यू लिबरलिज्म का ही एक डायमेंशन है। आई इंटीग्रेटेड दीज टू थ्योरीज। अब ये भाई नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी डायमेंशन के बारे में न्यू रियलिस्ट अप्रोच क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दे टॉक अबाउट। अब न्यू रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई देखो, जो इंस्टीट्यूशंस है ना, बिकॉज यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उस पर्टिकुलर आर्टिकल का एसेंस ही है जो सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहा है वो, दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रिलेटेड टू सिक्योरिटी। और ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, दैट इज वन ऑफ द यू नो फॉर्मेटिव काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको हम आगे इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। ये अभी इंस्टीट्यूशनलाइज है नहीं, इसको आगे हम कर सकते हैं। जैसे सार्क था, वैसे ही किसी डायमेंशन में वी कैन मेक अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव। तो ऐसा इसमें सजेस्ट किया गया है। इट इज वन ऑफ द वे फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे न्यूरलिस्ट कैसे देखते हैं सिक्योरिटी को, और इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइक रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो भाई ये बोलते हैं कि देखो, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर है ना, जो इंस्टीट्यूशंस हैं कोई खास रोल प्ले करते ही नहीं हैं, क्योंकि इट इज द नेशनल इंटरेस्ट, जो स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट है, और अगर उसी से अलाइंड उस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है तो उनका उतना ही रोल होता है। और ये दोनों ही चीज सिर्फ जो इंटरनेशनल अनार्की है ना, उसी के बेसिस पे काम करती हैं। जो आपका इंस्टीट्यूशन हो गया और जो नेशनल इंटरेस्ट हो गया, दे आर मोर और लेस अलाइंड विद द इंटरनेशनल सिस्टम, एंड इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किकल। जो अनार्किकल सिस्टम है उसके जो भी कैलकुलेशन बनेंगे उसके हिसाब से ही दोनों चीजें काम करती हैं। तो ऐसा कोई रोल होता ही नहीं है इंस्टीट्यूशन का। दिस इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ न्यू रियलिस्ट। अब यहाँ पे लिबरल इंस्टीट्यूशन क्या बोलेगा कि भाई और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। सो इसमें जैसे कि यू कैन सी दैट नाटो और ये जो OSCE, दीज ऑर्गेनाइजेशन दे प्लेड वंडरफुल रोल bringing peace and durability during the Cold War. और रॉबर्ट कोहेन की स्टेटमेंट भी है, यू कैन मेंशन दैट एज वेल। इंस्टीट्यूशंस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मेक कमिटमेंट मोर क्रेडिबल, एस्टेब्लिश फोकल पॉइंट फॉर कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। कि भाई रेसिप्रोकल, वी बिकम रेसिप्रोकल। इफ समवन इज एक्सटेंडिंग सम काइंड ऑफ गुड थिंग टू अस, वी कैन रेसिप्रोकेट दैट। फाइन। सो इंस्टीट्यूशंस ब्रिंग दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी। और ये जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्लैरिटी लेके आते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर एसेंशियल। यही डायमेंशन हमको मेंशन करनी इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर, हमको यही समझना है। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी इज सम काइंड ऑफ एकेडमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, पॉलिटिकल एक्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड व्हाट एवर पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस। अब अगर हम बात करें जो ये सो कॉल्ड हमारे हर्षवी पंत और सैतन हल्दर हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेरे को ऐसा कुछ दम लगा नहीं कि कोई सब्सटेंशियली कोई थ्योरिस्ट बोल रहा है, कोई ऐसी चीज, ये हमको एक ऐसा विजन दिखा रहे हैं दैट दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट अचीव्ड। बिल्कुल जेनरिक है।
अगर एक यूपीसी एस्पिरेंट भी अगर पढ़ के अगर कुछ आंसर लिखेगा तो मेरे ख्याल से इससे बेटर ही लिख लेगा, सिर्फ घुमा फिरा के कीवर्ड्स को यूज करके ये आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम तो स्टूडेंट हैं, वी सपोज टू रीड इट, चलो पढ़ लेते हैं। एक इसके अंदर एक खास बात बताऊंगा आपको यहाँ पे, इस आर्टिकल में बोल रहा है यहाँ पे, however SC envisages its expansion and broadening its contour of its agenda, some key challenges appear to be looming, that there are certain challenges। पहला चैलेंज बताता है, उसके बाद दूसरा चैलेंज बता रहा है, सेकंड द CSE मस्ट डायरेक्ट एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अरे भाई यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड बता रहे हो, ये चैलेंज नहीं है। दैट वी मस्ट डायरेक्ट आवर एफर्ट्स, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लिखा ही नहीं है, चैट जीपीटी से लिखवा के ऐसे लिख दिया है, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं, आई विल शो यू वन मोर थिंग, given the focus of CSE on the non-traditional issues of maritime security, it is vital to bolster cooperation in mitigating the looming challenge. While Indian Ocean maritime security architecture remains fragmented due to the lack of singular institutional framework, groups such as CSE must remain committed to enhancing cooperation in this regard. यही बात को यहाँ पे 4 बार इस बात को ही ये मेंशन करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहीं पे भी, सिर्फ दिस इज द ओनली थिंग दे आर ब्रिंगिंग कि भाई इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, और ऐसा कुछ भी कोई कॉन्क्रीट इसके अंदर ये नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि चाइना इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन चाइना को फैक्टर हम मान भी नहीं सकते, बिकॉज अदर्स पीपल, अदर कंट्रीज दे आर डिपेंडेंट ऑन द चाइना। तो कोई खास कॉन्क्रीट इसके अंदर है नहीं। एनीवे, बट हमको क्या सीखना है, हमको यहाँ से सीखना है कि किस चीज़ को एनालाइज किया है इसने, इसमें कीवर्ड्स कैसे हैं। अगर हमको लगा दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर आवर एग्जाम, वी विल डू दिस इज व्हाट वी सपोज्ड टू डू। और एज सच कोई भी इतने एनालिसिस वगैरह हो रहे हैं ना, वी जस्ट नीड टू हैव आवर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बुक्स हैं, हमारी थ्योरी की नॉलेज है, वी आर जस्ट गोइंग टू एनालाइज दीज आर्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरेटिकल नॉलेज वी आर हैविंग। This is what makes you different from others, because you are political science student, you are PSIR student, you know the theory, and with the help of that theory you can assess what exactly they are talking about. This empowers you, theory empowers you, okay? This is the only single thing which differentiate you from others, fine, because you know what the real theorists say। भाई होब्स ने क्या कहा है, यहाँ पे मॉर्गन थ्योरी ने क्या कहा है। सो दोज आर द थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोज थ्योरीज यू कैन एसेस कि भाई कितना दम है क्या नहीं है। तो एनीवे, लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये हमने डिस्कस किया। नाउ अब यहाँ पे कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हुए हैं, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग। अगर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दूँ, कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन देना, आज तो सिर्फ ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। सो जो क्वेश्चन आप लिखोगे तो उसमें ये कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। 5-10 कीवर्ड चमक गए, थ्योरी चमक गई, आपका आंसर बन गया, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से ही होगा धीरे धीरे धीरे। सो इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज, सी बोर्न ग्लोबलाइजेशन, जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी शिफ्ट, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉर्पोरेशन। सो दीज आर द some of the keywords you supposed to use while you are writing your answer. Okay, so be specific about these keywords. Let's discuss this छोटा सा पेज। आ जाए बेटा, चलो भाई। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि भाई तो 7वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट हुई थी, Colombo Security Conclave. It happened in India, and it has huge significance for us that we are playing certain kind of critical role, creating some kind of architecture with respect to this security initiative. Fine, and we are a key player into this particular thing. So अब ये इस एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ एक चीज़ है जो इसका मतलब जूस है इसका सो कॉल्ड इस आर्टिकल का, वो देख लो आप क्या है। सो ये बोल रहा है कि भाई बिफोर 2022 like we started this as a trilateral grouping, India, Sri Lanka and Maldives, और before 2020 जो कुछ challenges आए, what are those challenges कि भाई political transition in Sri Lanka and Maldives, because of that we were not able to exploit the potential of this grouping,
and then lack of convergence among the member states to identify priorities in security cooperation in the Indian ocean. अब हमको पता ही नहीं है कि भाई हमारी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज क्या हैं, दूसरों की क्या हैं, एंड देयर इज नो प्रॉपर कन्वर्जेंस कि भाई वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पता है तो फिर कैसे एक टेबल पे बात करके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना पाएंगे. सो दिस वाज द मेजर रीजन कि कुछ चीजें हो नहीं रही थी कॉन्क्रीट. नाउ आफ्टर 2020 और ड्यूरिंग 2022 व्हाट हैपेंड, दैट ग्रुपिंग रिकन्वेन्ड इट्स एंगेजमेंट अंडर CSC, दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. ऐसा ही होगा ना, कहीं कुछ अलग तो नहीं बोल दिया मैंने. हाँ, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. And it proposed a framework to further cooperation in maritime security, counterterrorism, trafficking, organized crime and cyber security. So ये चीज़ें इसके एक फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड की गई, and it was being initiated as something more than the traditional area of security we were thinking of. So it also created some kind of momentum by inducting new members. मॉरिशस को इंक्लूड किया 2022 में, फिर बांग्लादेश को 2024 के अंदर इसके अंदर इंक्लूड किया गया. सो नाउ इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ CSC मेक्स it imperative to remain committed to enhancing cooperation in maritime security. Why? Because Indian ocean maritime security architecture remains fragmented due to the lack of singular institutional framework. कि भाई ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ पे. So we can create some kind of symbiosis of interest and convergence of interest, and we can mobilize our resources to provide some kind of concrete security in Indian Ocean region. So in these circumstances, this can be one of the wonderful platform, and we should exploit it. This is what they are talking about. Development and security interlinked. So they are saying that कि भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी अगर हम इंश्योर करेंगे तो हमारी जो जैसे मॉरिशस हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनकी जो इकोनॉमी है, they are primarily dependent on this particular maritime security. So it is significant. So security के इशू को इकोनॉमिक सिक्योरिटी से भी लिंक किया गया है. अब इसको ह्यूमन सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हैं. सो इट कैन गो टू द ब्रॉडर लेवल ऑफ डायमेंशन, सिक्योरिटी डायमेंशन. तो ये भी दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लोर्ड. डिपेंडेंसी ऑन ओशन फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. सो इट ब्रिंग्स चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज. चैलेंजेस तो क्या है कि भाई जो ग्रोइंग पावर टशल है इंडो पैसिफिक के अंदर, सो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट कि भाई आपको साइड लेनी पड़ेगी, आप ये उस साइड से जाओ, चाइना की साइड या फिर जो अदर कंट्रीज हैं, यू बी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ईयर समिट, ये बता रहे हैं भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस साल की समिट का. सो इंक्लूजन ऑफ सेसिलिस सिग्नल्स ए डीप कमिटमेंट अमंग द कंट्रीज टू countries in region to harness cooperation within the mandate of CSC. So inclusion हुआ सेसिलिस का, and I think I'm pronouncing it wrong. I tried, but anyway, I learned this thing. How to pronounce this. So नई countries include हो रही है, and it is making, अब जैसे ही किसी भी ग्रुपिंग के अंदर और प्लेयर आते हैं तो उसका जो है ना ओहदा, इट गेट इनहेंस्ड, उसकी credibility और enhance हो जाती है when so many different actors comes under one particular architecture. So this is one of the good thing happening for India. CSC marks a new step in further deepening engagement with its maritime neighbor. So this provides us a platform where we can engage with our neighbors. तो ये कहीं पे भी लगा सकते हो ये particular चीज that we are actively engaging in CSC, Colombo Security Conclave, and this platform can be utilized for our maritime security and as well as addressing China's growing footprint in the region. This is one of the reasons they are citing it. It underscores the growing vitality of security dimension in enhancing cooperation to boost regional cooperation in Indian Ocean. अगर ये पढ़ने में नहीं आ रहा है ना तो don't worry, I am going to share this PDF in the Telegram में देख लेना, ये मिल जाएगा आपको. और नेक्स्ट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रूव. जो लगे ना आपको कि चीज़ें इसमें ये कमी है, यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, बेधड़कों की कमेंट करो यार, मैसेज करो मेरे को. आई एम गोइंग टू इम्प्रूव दिस थिंग. आई एम ए वेरी गुड लर्नर. आई एम ओपन फॉर लर्निंग. ओके, सो
इंक्लूजन ऑफ मलेशिया एज ए गेस्ट पार्टिसिपेंट, देखिए और जो भी पार्टिसिपेंट इसके अंदर आ रहे हैं, इट इज इनहेंसिंग इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इट इज मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म मोर रोबस्ट। चैलेंजेस क्या हैं भाई? चैलेंज तो एक तो अलग ही कुछ बता दिया था उन्होंने, वे फॉरवर्ड को चैलेंजेस के अंदर घुसा दिया था कुछ, क्या पता, इतना क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, क्या पता टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, हमको क्या पता है यार, वी डोंट नो एनीथिंग। ओके, nature and extent of Chinese presence in Indian Ocean, that is challenge for us. The other member countries of CAC appear to not view the Chinese presence in Indian Ocean as a major security challenge. वो तो consider करेंगे ही नहीं वो चाइना को. China is pampering them. China is providing some kind of economic help to them in matter of trades and other those things, maybe developmental aids as well. डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज इन कंट्री सच एज बांग्लादेश, बांग्लादेश में अनसर्टेनिटीज होगी तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस देश के अंदर अनसर्टेनिटीज होती हैं वो यहाँ की अलग किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। आप वहीं पे देख लीजिए, कहाँ पे देख लीजिए, म्यांमार में इतने दिन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सो दे आर नॉट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ रोल इन आशियान, और मेरे ख्याल से आशियान से उनको डिबार भी कर दिया गया था, सम काइंड ऑफ लाइक दे वर नॉट टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दैट डिबार इन काइंड ऑफ जो जुनता की गवर्नमेंट है, इट वाज नॉट बीइंग अलाउड, आई थिंक सो। एनीवे, वे फॉरवर्ड इन्होंने बताया ए केयरफुल बैलेंस नीड टू बी अचीव्ड बाय इंडिया टू एड्रेस द ग्रोइंग चाइनीज प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन। बहुत तगड़ा वे फॉरवर्ड बताया है तुम लोगों ने। स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनलाइज कॉर्पोरेशन, ये तो उन्होंने वे फॉरवर्ड बताया। इसलिए मैं बोला था कि कोई दम लगा नहीं मेरे को इस आर्टिकल के अंदर, बट सिंस वी सपोज टू स्टार्ट अवर इनिशिएटिव, सो आई चोज दिस आर्टिकल एंड आई स्टार्टेड इट। सो आज से स्टार्ट किया है, कल से 10 बजे मॉर्निंग में वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिटोरियल एंड वी आर गोइंग टू लिंक theory with it. We are going to explore PYQ linkage. We are going to identify certain keywords, certain facts which should be used in our answers, and this is how we are going to enrich our content and as well as our answers. Listen to me, my dear friends. Write daily. This is going to enhance your writing skills. और ऐसी कोई चीज नहीं, कोई जादू मंत्र नहीं है which can do it. It is you. It is only you who can improve your skills. Accepting it that okay, I can make mistakes and I have to improve, and this is a wonderful journey. I salute you for your passion for learning.